नमस्कार। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वैदिक सभ्यता संस्कृति की उत्पत्ति व वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्यों के आगमन के बारे में विद्वानों के विभिन्न तर्कों का अध्ययन है वो किया था। आज हम वैदिक साहित्य के बारे में, वेदों के बारे में अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, वैदिक साहित्य बहुत इम्पोर्टेंट है। वेदों के आधार पर इस साहित्य का नाम वैदिक साहित्य रखा गया था। वेद भारत की प्राचीनतम अमूल्य निधि माने जाते हैं। वेदों के समान संपूर्ण विश्व में किसी ग्रंथ को नहीं मानते हैं। इसे बहुत महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ ग्रंथ भारत में माना जाता है। वेदों की विषय वस्तु व्यापक है और उनमें समाविष्ट अंश भिन्न भिन्न ऐतिहासिक काल का अध्ययन करवाते हैं। प्राचीन परंपरा के अनुसार उन्हें अनेक समूहों में विभाजित किया जाता था। सबसे पहले स्तुति संकलन या संहिताएं हैं। तो ऋग्वेद, जिसमें ऋचा संकलन, सामवेद, जिसमें मंत्र संकलन, यजुर्वेद, जिसमें स्तुति व यज्ञ विधि का अध्ययन संकलन है, तथा अथर्ववेद में जादू मंत्र आदि के बारे में संकलन मिलता है। तो इस प्रकार से वैदिक काल में ये 4 प्रमुख वेद थे और इन चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कहलाता है ऋग्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों वेदों को त्रैवेद कहते हैं एवं अथर्ववेद को बाद में लिखा गया था। इसके अलावा ब्राह्मण संहिता भी मिलती हैं, जिसमें कर्म कांडों के अंश और व्याख्या दी हुई है। ब्राह्मण संहिताओं में इसके बाद वानप्रस्थों के लिए रचित आरण्यक लिखे गए हैं। आरण्यक का मतलब होता है जंगल में प्राप्त किया हुआ ज्ञान। और उपनिषद गुरु के समक्ष बैठकर शिष्य को दिया गया ज्ञान उपनिषद में आता है। तो ये धार्मिक दार्शनिक विवेचना वाले हैं। इनके अलावा सूत्र साहित्य, स्मृति साहित्य, महाकाव्य और पुराणों को भी वैदिक साहित्य में सम्मिलित किया गया है। वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन, प्रमुख और प्रमाणिक ग्रंथ है वो ऋग्वेद माना जाता है। आर्यों की दूसरी साहित्यिक रचनाएं ऋग्वेद के काफ़ी बाद में की गई थी। ऋग्वेद और दूसरी रचनाओं के विवरण काफ़ी भिन्न है और इस भिन्नता के कारण विद्वानों ने पूरी वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें नंबर 1 ऋग्वैदिक सभ्यता, जिसकी जानकारी का एकमात्र स्रोत है वो कौन है? ऋग्वेद।
और दूसरी है वैदिक सभ्यता, अर्थात जिसकी जानकारी ऋग्वेद के अलावा अन्य 3 वेदों तथा दूसरी वैदिक रचनाओं में मिलती है। तो इस तरह से वैदिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया है। अब हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं ऋग्वेद का। तो देखिए, वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य माने जाते हैं और वेद आर्यों के वैदिक साहित्य के प्रमुख आदि ग्रंथ माने जाते हैं। ये आर्य जाति की प्राचीनतम रचनाएं हैं। संस्कृत भाषा की विद धातु से वेद शब्द का निर्माण हुआ है, अर्थात वेद हमें आर्य जाति की प्राचीन साहित्यिक रचना को दर्शाता है। और वेद शब्द विद धातु से बना है। किससे बना है? विद धातु से। और इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ ज्ञान होता है। इसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान। इसलिए वेद ज्ञान का भंडार और उसके पर्यायवाची है। इन्हें अपौरुषेय अर्थात अपौरुषेय ईश्वर ने सीधे आर्य ऋषियों को प्रदान किया गया है। अर्थात इन वेदों को किसने लिखा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। इन्हें अपौरुषेय ईश्वर माना जाता है, अर्थात ईश्वर द्वारा प्रदत्त माना जाता है, जो आर्यों को, जो सीधे आर्य ऋषियों को प्रदान किए गए थे, ऐसी मान्यता है। ये ईश्वर से ही सुने गए, इसलिए इन्हें श्रुति कहा जाता है और इनकी संख्या है वो 4 मानी जाती हैं। कौन कौन सी? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और चौथा है वो अथर्ववेद। अब देखिए, ऋग्वेद संहिता इन चारों में सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में आर्य ऋषियों के आध्यात्मिक और ईश्वर परक अनुभूतियों का संकलन है, अर्थात इसमें ऋषियों की आध्यात्मिक स्थिति और ईश्वर की अनुभूति का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद संहिताओं में कुछ विद्वानों के अनुसार तो 1017 और कुछ के अनुसार 1028 श्लोक या सूक्त माने जाते हैं। सूक्त का अर्थ है अच्छी उक्तियां या श्लोक। आर्यों ने अपने देवी देवताओं की स्तुति इन सूक्तों के माध्यम से की है और इनके द्वारा हमें न केवल उस काल के आर्यों के धार्मिक विचारों का पता चलता है, अपितु उनकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशाओं का भी अध्ययन करने को मिलता है। तो देखिए, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 श्लोक माने जाते हैं। श्लोक का मतलब अच्छी उक्ति, सुस्पष्ट और कम अक्षरों में लिखा जाने वाला। आर्यों ने अपने देवी देवताओं की स्तुति इन श्लोकों के माध्यम से की थी। आज भी जब हम देखते हैं हवन यज्ञ हमारे घर में करवाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि देवताओं की स्तुति आज भी ऐसे संस्कृत श्लोकों से की जाती है। इनके द्वारा हमें न केवल उस काल के आर्यों के धार्मिक विचारों का पता चलता है, अपितु उनकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशाओं की भी जानकारी मिलती है। अर्थात हमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जानकारियाँ भी इन्हीं वेद से प्राप्त होती हैं। उनकी ऋचाएँ देवताओं को ही संबोधित थी और यज्ञ व बलिदान भी देवताओं के लिए ही किए जाते थे। अर्थात इसमें जो ऋचाएँ थी
वो सब देवताओं को समर्पित थी, देवताओं से संबंधित थी, और यज्ञ तथा बलिदान भी देवताओं के लिए ही किए जाते थे। अर्थात सब कुछ इनमें देवताओं को ही समर्पण किया गया है। अपनी ऋचाओं में वैदिक जन देवताओं से अपने को और पशु देने, युद्ध में विजय देने, अच्छी फसल देने या विनाश या विपत्ति से त्राण देने की याचना है वो करते हैं। अर्थात ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में सब कुछ देवताओं पर ही निर्भर था। प्रकृति के प्रत्येक अंश को ये देवता मानते हुए और उसकी उपासना का रिवाज प्रचलित था। और चाहे व्यक्ति के जीवन में कोई भी कमी हो, जैसे उसको अच्छे पशु की कामना करनी है तो उसके लिए उससे संबंधित देवताओं की पूजा करते थे। युद्ध में विजय प्राप्त करनी है तो युद्ध के देवता की स्तुति करते थे। इसके अलावा अच्छी फसल प्राप्त करनी है तो उससे संबंधित देवता की पूजा करते थे। इसके अलावा भी अपन देख सकते हैं विनाश, विपत्ति आदि, व्याधि आदि समस्त पीड़ाओं से मुक्ति के लिए उस समय देवताओं की उपासना, स्तुति का रिवाज प्रचलित था। देवताओं की उपासना और स्तुति के माध्यम से ही यह कार्य संभव हो सकता था, जिसका हमें इसमें वर्णन प्राप्त होता है। और देखिए, प्रत्येक श्लोक के साथ किसी ऋषि और देवता का नाम भी अवश्य मिलता है। अर्थात जो श्लोक इसमें लिखे हुए हैं, सूक्त लिखे गए 1028, उसमें हर श्लोक के साथ किसी न किसी देवता का नाम है वो जरूर मिलता है। अर्थात वह श्लोक उस देवता के लिए समर्पित माना जाता है। वस्तुतः ऋषि ही उस सूक्त का रचयिता होता था। अर्थात ऋषि को ही उस सूक्त या श्लोक का रचयिता माना जाता था। इस प्रकार के ऋषियों में जो सूक्त लिखते थे, रचते थे, उनमें गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ जैसे ऋषियों के नाम उल्लेखित मिलते हैं। मंत्र रचयिता ऋषियों में कुछ स्त्रियों के नाम भी मिलते थे। अर्थात मंत्र रचने में केवल पुरुष ही विद्वान नहीं थे, बल्कि कुछ विदुषी स्त्रियों की भी जानकारी मिलती है। और इन विदुषी स्त्रियों के अंदर हम देखते हैं तो हमारे सामने नाम आते हैं, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, शची, पोलोमी तथा कक्षावृति। लोपामुद्रा, घोषा, शची, पोलोमी और कक्षावृति जैसी विदुषी स्त्रियों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। फिर हम देख सकते हैं विद्वानों का मानना है कि भारत में आने के पूर्व ऋग्वेद से सूक्त असंकलित रहे होंगे। अर्थात भारत में आने से पहले ऋग्वेद के श्लोक असंकलित रहे होंगे। भारत में आने के बाद ही इन सूक्तों को संकलित किया गया हो, और इसी कारण वेदों को क्या कहा गया है? संहिता। अर्थात आर्यों के भारत आगमन के बाद ही इन श्लोकों को संकलित किया होगा, और इसी कारण वेदों को संहिता के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? संहिता के नाम से। तो इस तरह ये जो ऋग्वेद है, इसमें 10 मंडल और 1028 श्लोक हैं, और हर श्लोक में किसी न किसी देवता का नाम मिलता है। व्यक्ति अपने जीवन में तमाम कार्यों के लिए देवताओं की स्तुति करते थे।
देवताओं द्वारा ही, चाहे युद्ध विजय हो, आदि व्याधि से मुक्ति हो, अच्छी फसल प्राप्त करनी हो, अच्छे पशु प्राप्त करने हो, तो भी वे देवताओं की स्तुति है वो करते। दूसरा वेद है सामवेद। सामवेद सामन शब्द से बना है और सामन का अर्थ होता है स्वर माधुर्य। अतः सामवेद उस वेद का नाम है जिसके मंत्र यज्ञों में देवताओं की स्तुति के समय, देवताओं की स्तुति के समय मधुर स्वर से गाए जाते थे। वस्तुतः साम संहिता मधुर गेय पदों का संग्रह है। साम संहिता मधुर गेय पदों का संग्रह है और इसमें केवल 75 मंत्र ही नए हैं। 75 जो मंत्र है वो नए हैं, बाकी सब के सब ऋग्वेद के हैं। परंतु स्वर भिन्नता के आधार पर ये मंत्र ऋग्वेद के मंत्रों से अलग समझे जाते हैं। किसके आधार पर? स्वर भिन्नता के आधार पर। पाठ भेद के कारण सामवेद की 3 शाखाएं मिलती हैं। कौन कौन सी? कौथुम, जैमिनीय, राणायनीय, ये 3 शाखाएं प्राप्त होती हैं। गुजरात में कौथुम का, कर्नाटक में जैमिनीय का और महाराष्ट्र में राणायनीय का चलन है वो था। इस सामवेद में विशेष तौर से गेय पद शैली में देवताओं की स्तुति के मंत्र पाए गए हैं। 75 मंत्र नए हैं, बाकी तो सब ऋग्वेद के ही हैं। इसके बाद तीसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद यजुस शब्द से बना है, यजु स से बना है और इसका अर्थ होता है यज्ञ या यज्ञ प्रार्थना। फलतः यज्ञ प्रदान यह वेद यजुर्वेद कहलाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की यज्ञ की विधियों का उल्लेख है और यह कर्मकांड प्रधान वेद है। कैसा वेद है? कर्मकांड प्रधान वेद है। यह शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 रूपों में मिलता है। यजुर्वेद के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता कहते हैं। पाठ भेद के कारण इसकी 2 शाखाएं हैं, कण्व और माध्यन्दिय। और कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, काठक संहिता, कपिष्ठल संहिता, मैत्री संहिता और तैत्तिरीय संहिता। अर्थात इसमें विशेष तौर से यज्ञ की प्रार्थना का उल्लेख प्राप्त होता है। इन सभी में शुक्ल यजुर्वेद की वाजस्नेयी संहिता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें 40 अध्याय हैं और जिनमें से प्रत्येक का संबंध किसी न किसी याज्ञिक अनुष्ठान से माना जाता है। अंतिम अध्याय ईशोपनिषद का संबंध याज्ञिक अनुष्ठान के साथ न होकर आध्यात्मिक चिंतन के बारे में मिलता है। और हमारा चौथा वेद है जिसका नाम है अथर्ववेद। इसकी रचना बाद में हुई थी, अथर्वा ऋषि द्वारा की गई थी और इसमें 2 उपलब्ध पाठ हैं, शौनकीय और पीपलाद। शौनकीय संहिता प्रमाणित है और जिसमें 20 कांड, 731 सूक्त और लगभग 6000 मंत्र। इस वेद के वर्ण्य विषयों में ब्रह्म ज्ञान, धर्म, शत्रु संहार, औषधि प्रयोग, रोग शमन, यंत्र मंत्र, टोना टोटका आदि, भूत प्रेत, अंधविश्वास आदि का भी वर्णन प्राप्त होता है। तो इस तरह ये चारों वेद हैं
इनमें प्राचीन काल की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। धन्यवाद।